मोहब्बतें, बेलौस चाहतें, जुमलों में लफ्ज़ों जैसी आपस में गुर्बतें। भूला नहीं है अपनी रस्में रिवायतें, भूला नहीं है अपनी रस्में रिवायतें। जहाँ भर की खुशियों का यहाँ है खजाना, जहाँ भर की खुशियों का यहाँ है खजाना। जहाँ प्यार के फरिश्ते ऐसा है ये घराना, जिंदा दिलों के दम से जिंदा है ये घराना। कैसी है प्रांजू? सब ठीक ठाक है ना? कुछ ठीक ठाक नहीं है, उसका सारा का सारा प्रोग्राम खराब हो गया। कितने मन से गई थी बेचारी स्विट्जरलैंड, उसके बाद उसको बाकी यूरोप घूमना था। हाँ, उसके देवर अमित को चीटी जितनी चोट क्या लग गई, हाथी जितनी कहानी बना के पहुंचा दी वहां पे। मेरी तो जान निकल गई थी। अब तुझे देख लिया तो बिल्कुल सही सलामत है, तो तेरा भाई बिल्कुल ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप लोगों को हमें हमारे हनीमून ट्रिप के बीच में से ही बुलाना पड़ा। प्रांजू, ये तुमने ठीक नहीं किया। इस तरह से रिएक्ट करते हैं बड़ों के सामने। क्या रिएक्ट किया मैंने? हाँ, और क्या गलत कह दिया? देखो सुरेंद्र, मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था कि मैं अपने ढंग से जीने वाली लड़की हूँ और मैं अपने तौर तरीके नहीं बदलूंगी। और हाँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली मैं रिएक्ट करूंगी। नेचुरली मुझे गुस्सा आएगा। बैठो, आओ बैठो। प्रांजू, एटीट्यूड और रिएक्शन हालात के हिसाब से होने चाहिए, समझी तुमने ये तो देख लिया कि अमित को मामूली सी चोट आई, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अगर उसकी तबीयत जरा भी कम ज्यादा हो जाती और हम लोग वक्त पे यहाँ नहीं पहुंचते तो क्या होता, कितना बुरा लगता। हाँ हाँ, इन सब के अच्छे बुरे के बारे में सोचा करो, लेकिन मेरे बारे में कभी मत सोचना। देखो, अगर अमित तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, बीवी। सारा मजा किरकिरा कर दिया हनीमून का। राजू, तुम्हारे सोचने का तरीका अलग है। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी बात है जिसका कि कोई इशू बना जाए। और देखो, हेलो हेलो। अरे प्रांजू बेटी, तुम कब आई? हमें बता दिया होता, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते। मम्मी, मुझे खुद ही पता नहीं था कि मुझे आधा टूर छोड़कर वापस आना पड़ेगा। और वैसे भी इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी या मैं खुद ही आ जाऊंगी। मम्मी प्रांजल आ गई। तो क्या करूं, मिठाई बांटूं? रमीला, ये कैसी बात कर रही हो तुम? बेटी घूम फिर कर इतनी दूर से आई है, ये खुशी की बात नहीं है क्या? अरे कोई घूम फिर कर नहीं आई, वो एयरपोर्ट छू के वापस आ गई। कितने मन से गई थी बेचारी। वैसे इसके ससुराल वाले कुछ अजीब ही हैं। वो अमित को चीटी जितनी चोट क्या लग गई, पहाड़ जितनी कहानी बना ली। ये भी कोई बात हुई? उर्मिला, अमित सुरेंद्र का भाई है और प्रांजल का देवर। अब कोई भी इंसान भाई के एक्सीडेंट की खबर सुनकर आएगा ही ना। हाँ, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था ना बेचारे का। सारा का सारा टूर बर्बाद कर दिया मेरी बेटी का। इसके ससुराल वाले तो हैं ही ऐसे। हाँ, एक तो जाके वो मजदूरों से पिटा है। अपनी अपाहज बेटी चल तो सकती नहीं, मेरी बेटी को घूमने फिरने से रोक के वापस बुला लिया। बड़ा नाम सुना था इन लोगों का, बड़े छोटे निकले। उर्मिला, तुम तो बस बात का बतंगड़ बना देती हो। अब देखो, सुमन बेचारी भी चली गई। क्यों नहीं जाएगी बेचारी? उसके दूल्हे का नाम जो ले लिया। वैसे सारे प्रॉब्लम की जड़ उसका दूल्हा ही है। और इसके तेवर तो देखो, जब यहाँ पड़े पड़े ये हाल है तो वहां जाके क्या करेगी? सुषमा से ही पूछ लीजिए। क्या बात है चाची जी? कोई खास बात नहीं है बेटी। अमित के एक्सीडेंट की खबर सुरेंद्र को मिली और वो लौट भी आया, लेकिन बेटी ये पता नहीं चला कि उसको ये खबर दी किसने। चाचा जी, मुझे इस बारे में कुछ खबर नहीं है। प्रांजल और सुरेंद्र से मेरी कोई बात नहीं हुई।
मुझे तो लगता है ये खबर जरूर वीरेंद्र ने दी होगी। हाँ, वही मजाक करता रहता है और अक्सर सुरेंद्र के साथ टेलीफोन पे बात भी किया करता था। नहीं चाचा जी, जब से अमित को चोट आई है वीरेंद्र हर वक्त उसी के साथ है। खैर, जिसने भी बताया कुछ गलत तो नहीं बताया। वैसे सुरेंद्र को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बहू को बुरा जरूर लगा। बच्ची है ना। निधि, अरे भाभी आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। जब अमित की चोट के बारे में तुमने हमें फोन पे बताया तो बाद में फोन करके ये भी बता सकती थी कि वो सीरियस नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। भाभी मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करती। हॉस्पिटल से फोन आने के बाद तुरंत ही सुरेंद्र भैया का फोन आ गया था और मेरे मुंह से बात निकल गई। मैं बहुत परेशान थी भाभी। और इसलिए तुमने हमें परेशान कर दिया। हाँ देखो निधि, अब तुम बच्ची नहीं हो, बड़ी हो, समझदार हो। माना कि तुम्हारी दुनिया ये व्हीलचेयर और ये कमरा ही है। लेकिन बाकी लोग तो चल फिर सकते हैं ना। तुम्हें उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या कह रही हो लक्ष्मी? प्रांजल ने निधि के साथ इस तरह बात की? हाँ भाभी माँ, मैंने अपने कानों से सुना है। निधि तो बेचारी माफी मांग रही थी, लेकिन प्रांजल उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगर यही बात है तो गलत बात है भाभी माँ। प्रांजल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसमें निधि का क्या दोष है? निधि की जगह कोई होता तो ये बात सुरेंद्र को बताता ही। घर में निधि के साथ कोई भी इस तरह बात नहीं करता। पता नहीं निधि को कैसा लगा होगा। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा है बड़ी माँ। गलती तो मेरी ही थी ना। भाभी ने तो मुझे सिर्फ मेरी गलती का एहसास दिलाया, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब वही तो मैं तुम्हें समझा रही थी निधि। अब देखो, सवाल सिर्फ मेरी परेशानी का नहीं है। तुम्हारे सुरेंद्र भैया भी बेचारे कितने परेशान हो गए थे। सारी टिकटें बदलनी पड़ी, पूरी पैकिंग भी नहीं हो पाई। और तो और हम इतनी दूर से आ रहे थे तो सबके लिए शॉपिंग भी तो करनी थी ना, वो भी नहीं हो पाई। और फिर मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए भी कुछ ना कुछ तो लाना ही था। अब देखो ना निधि, पहले जैसी बात तो नहीं रही ना। अब मैं इतने बड़े घराने की बहू हूँ, वहां अगर खाली हाथ गई तो अच्छा लगेगा क्या निधि? तुम ही बताओ ना। आई एम वेरी सॉरी भाभी। मैंने सबके सामने अपनी गलती मान ली है ना। और रहा सवाल शॉपिंग का, तो वो तो आप यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड से जो चाहे मंगा सकती है। निधि ठीक कह रही है प्रांजल। हमें बताओ तुम्हें क्या मंगवाना है? अब रहने भी दीजिए चाची, अपने साथ गिफ्ट्स लेके आने का मजा ही कुछ और है ना। बड़ी माँ आप कहें तो कल मैं अपनी मम्मी से मिल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाओ बेटा। गाड़ी की चाबी दो। छोटी भाभी, ये तो सेठ जी की गाड़ी की चाबी है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि ये किसकी गाड़ी की चाबी है। चुपचाप मुझे गाड़ी की चाबी दो। चलो छोटी भाभी। और आइंदा ना अपनी औकात में रहकर बात करना। अरे अब तक क्यों नहीं आई प्रांजू? What is this? अब तक नहीं आई है, क्या पता, इंतजार नहीं हो पा रहा है। प्रांजू, अरे बेटा, गले लग जा।
बेटा कितना मिस किया मैंने तुझे। तबीयत कैसी है प्रांजल? ठीक हूँ। कैसी है? ठीक हूँ मामा। आप कैसी? अरे मेरी सारा तुम्हारा प्रोग्राम चौपट कर दिया इन लोगों ने। क्या बता? नाम तो सुनो, द सोमानीज। कैसे पापा? ठीक हो बेटा, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और सुमन तू? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ। अरे हाँ प्रांजल, और वो हमारी चीजें गाड़ी में भूल आई क्या? अरे कौन सी चीजें? वहाँ स्विट्जरलैंड में रुकने मिलता, घूमने मिलता तो ही लाती ना आप लोग की चीजें। अरे वो मेरा देवर अमित, उसे एक मामूली सी चोट से आ गई, पूरे खानदान में हंगामा मच गया। और वो मेरी ननद, अपाहिज ननद निधि, खुद तो चल फिर सकती नहीं है, मुझे भी नहीं घूमने मिला उसकी वजह से। बातें कितनी बड़ी बड़ी करते थे। अरे हम तो बहू को बेटी की तरह रखेंगे और ये और वो, देख लिया। चल बेटा, लेट्स गो एंड सिट इनसाइड इन द एसी। हाँ हाँ मामा, सारा मूड खराब कर दिया। वैसे एक बात बताओ, ये बोली की रकम कहाँ तक पहुंचेगी? प्लॉट अच्छा है भैया, लेकिन शहर से दूर है। मुझे नहीं लगता कि बोली 3-3.5 करोड़ से ऊपर जाएगी। चलो देखते हैं। मोहन जी सेठ जी। हमारी गाड़ी निकलवाओ। सेठ जी आज आप लाल गाड़ी में चले जाइए, मैं अभी निकलवाता हूँ। तुम्हें पता है मोहन कि भैया अपनी गाड़ी के अलावा और किसी गाड़ी से नहीं जाते। जाओ भैया की गाड़ी निकलवाओ। सेठ जी बात दरअसल ये है कि वो गाड़ी तो प्रांजल भाभी ले गई है। क्या? जी वो अपने मैके गई है। लेकिन बहू भैया की गाड़ी कैसे ले गई? ड्राइवर ने हमें बताया तक नहीं। चलो कोई बात नहीं। मोहन तुम लाल गाड़ी निकलवाओ। जी सेठ जी। लेकिन भैया आपकी गाड़ी को कोई बगैर पूछे हाथ तक नहीं लगाता। लेकिन प्रांजल ये बात नहीं जानती ना, जब जान जाएगी तो सब कुछ समझ जाएगी राम प्रसाद। ठीक है, चलो भाई आज लाल गाड़ी में सैर कर लेते हैं। हाँ? अच्छा। पापा। हाँ बेटा। एक बात पूछूं? प्रांजल जब अपने ससुराल वालों के साथ इस तरह से बात करती होगी तो उन्हें कैसे लगता होगा? इसी बात का तो डर था बेटी। बेटा प्रांजल ने अगर अपना रवैया नहीं बदला तो हम दोनों घरों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बेटा हर घर की एक मर्यादा होती है, ये बात प्रांजल को समझ लेनी चाहिए। लगता है मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। रहने दीजिए ना पापा, आप प्रांजल से कुछ मत कहिए। आप तो जानते हैं। नहीं बेटा, बात तो उसे समझानी पड़ेगी, नहीं तो पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। प्रांजल, अरे सब कुछ वैसा का वैसे ही है मामा, विद द एसी। ऐसी खराब हो जाए तो ऐसी की तैसी नहीं है। वैसे प्रांजल तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जो दिल में होता है ना बस साफ साफ कह देना चाहिए। अरे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। वेरी गुड बेबी। और कहा, अरे वो करोड़पति है सुसरे तो हमका लल्लू पंजू है? लाखन में एक है हमारी बिटिया। और क्या, रानी बनने गई है प्रांजल, नौकरानी थोड़ी। प्रांजल अच्छा किया तुमने, अब वहाँ भी सबके समझ में आ जाएगी कि तुम घर की बहू हो और बहू बनकर ही रहोगे। ऑफ कोर्स, अब अगर उन्हें ये लगता है कि मैं उनके इशारों पर नाचती रहूंगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। प्रांजल बेटा। जी पापा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ कहिए ना। बेटा अभी अभी तुमने ससुराल वालों के बारे में जो कहा, वो जब हमें पसंद नहीं आया तो उन्हें कैसे पसंद आएगा? बेटा बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, उसमें माँ, बहन, बेटी सब थोड़ी थोड़ी होती है। बेटा तुम वहां प्रांजल नहीं हो, वहां तुम किसी की पत्नी, किसी की देवरानी, किसी की भाभी हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना भरा पूरा परिवार मिला है। सब लोग कितने अच्छे हैं। बस यही कसर रह गई थी। अरे कितना बड़ा घराना है और कितने बड़े लोग हैं, अच्छी तरह से पता चल गया हमें। और सुनिए, ये उपदेश आप अपने पास रखा कीजिए प्लीज। प्रांजू मेरी बेटी है, वो सब कुछ संभाल लेगी। और हाँ,
ये जो सीख देना चाहते हैं ना, जाके अपनी लाडली बेटी सुमन को दीजिए। और प्लीज, हम लोग यहाँ पे कुछ जरूरी बातें कर रहे हैं, इसलिए प्लीज एक्सक्यूज। शुक्र है गए। पापा, मैंने आपको मना किया था ना। पापा, अगर मुझे कोई बुरा भला कहता है तो मुझे इतना दुख नहीं होता है, लेकिन अगर आपको कोई कुछ कहता है तो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बहुत दुख होता है। ये बात आप क्यों नहीं समझते? हाँ बेटी, शायद तो ठीक ही कहती है। नॉनसेंस इज दिस? तुमने मुझे समझा क्या है? प्रिया, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बकुल, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं मंदिर तुम्हारे साथ जाऊंगी, किसी स्टाफ मेंबर के साथ नहीं। और मेरी 3 मीटिंग शेड्यूल्ड है। और मैंने तुम्हें 1 महीने पहले कहा था कि 17 तारीख को तुम मेरे साथ मंदिर जा रहे हो, राइट? That is not possible. ठीक है, मैं अकेली चली जाऊंगी। देखो प्रिया। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग प्रकाश। प्रिया, जिद मत करो, अकेले जा ही रही हो तो प्रकाश को साथ लेते जाओ। बकुल, जब तुम मेरे साथ नहीं जा रहे हो तो मैं अकेली जाऊं या किसी के साथ भी जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई बात नहीं सर, मैं बस से चला जाऊंगा। वैसे आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मैडम के साथ मंदिर चले जाएं तो। नहीं प्रकाश, अब मैं मंदिर अकेले ही जाऊंगी। और हाँ, अगर तुम ऑफिस के काम से उस तरफ जा रहे हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। चलो बैठो। जाओ बैठो। सोच क्या रहे हो? सिट डाउन। सुजाता, बाहर आओ। गई तुम्हारी बीवी? हाँ गई, मुश्किल से गई है। चलो तो फिर हम भी चलते हैं, कहीं हमारी मीटिंग ना लेट हो जाए। मैडम जरा साइड पर गाड़ी रोकेंगी? जरा यहाँ पे देखिए। मैडम, आप गुस्से में हैं, कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस दिन की तरह मुझे फिर से विजिलेंट ऑफिसर बनना पड़ेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि ड्राइविंग मैं करूं। मेरे पास लाइसेंस है। प्रकाश जी, जरा 1 मिनट गाड़ी साइड पर लगाएंगे? जी। ना आप मेरे ड्राइवर हैं और ना ही मैं आपकी बॉस हूँ। लंबा सफर है, हम साथ ही बैठते हैं।